हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल हम करते हैं 9.3 चैप्टर 9 का। देखो इसमें क्या कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट में कह रहा है, और सेकंड में क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है, अगर इसमें हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कह रहा है ना 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो u है वो कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जो r दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। क्लियर है? क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 में f इज इक्वल टू में 1 में v प्लस में 1 में u, और ये f कैसा होता है, स्मॉल f होता है, दैट इज अ फोकल लेंथ, और f क्या होता है, फोकस होता है, और f क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। देखो जैसे हम बात करें इसी में ही, जैसे आपके पास ये क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल हो गया। इसमें उसने बोला आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि इसका जो सेंटर से जो दूरी होती है ना, ये वाला होता है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कितना कह रहा है, 15 सेंटीमीटर है। वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, 10 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मतलब इस C से इधर ही होगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ 15 सेंटीमीटर है तो 10 इधर ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता चल गया, इसमें मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस 1/u होता है। क्लियर है? मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, इमेज ऑफ जो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो v अपॉन में u होता है माइनस में, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ये अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियोस देख लो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, 12th की चैप्टर 9 की, उसमें आपको ये मिरर फॉर्मूला, कन्वेक्स, कनकेव, इनके लिए मिल जाएगा, और जो मैग्निफिकेशन है वो टॉपिक भी मिल जाएगा, और साथ में जो रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का वो भी मिल जाएगा। देखो फोकल लेंथ आपको पता है क्या होती है, r/2 होती है, ठीक है, यानी कि जो फोकस होता है इसके हाफ में होता है, ये वाली जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ f, ठीक है जी। ये कितनी होगी यहाँ पर अगर हम देखें तो 15/2 होगी। क्लियर है? इतनी बात बताओ। अब एक और रूल इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये मिरर है इसके इधर वाली साइड वाले जितने भी होंगे, जो इनके साइन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और इस साइड वाले क्या होते हैं हमारे सारे प्लस के होते हैं। क्लियर है? ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कहा उसने कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड किया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कहाँ होगा, देखो अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो 15/2 दैट इज 7.5 बनेगा, ये 7.5 बनेगा, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, ये 7.5 है। अगर हमारे पास 15/2 को हमने किया तो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा, C और F के बीच में होगा, मान लो यहाँ पर कहीं है, दैट इज अ U। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर होगा, और ये भी सब क्या है हमारे लेफ्ट साइड ही है, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखोगे आप, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो रखोगे। समझ रहे हो? इधर तो पॉलिश्ड है ना ये चीज तो। क्लियर है? तो यहाँ पर ये माइनस हो गया, r भी इसका माइनस होगा कनकेव का, और इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, माइनस में होगी। क्लियर है? इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब सिंपल है, देखो हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में तो ये 5 सेंटीमीटर पे कह रहा है इसको, ठीक है। तो अभी हम 10 सेंटीमीटर वाली कहानी कर रहे हैं। तो वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू में क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में f की वैल्यू कितनी है 15/2, ये भी माइनस का है, ठीक है। और 1/v, v हमें निकालना है, बिकॉज उसने क्या बोला है यहाँ आपको, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ये आपको निकालना है, ठीक है। नेचर का मतलब क्या होता है कि वो रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन तो आपको पता ही है, ये साइज के बारे में बात करता है वो, ठीक है, कितनी मैग्निफाइड है वो, ठीक है, ये मतलब है। तो 1/v, v मतलब हमें निकालना है, प्लस में u कहाँ है हमारा, ये है, माइनस का 10 है तो ये माइनस का 10 हो गया, ठीक है। अब v का हमें साइन बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगा आंसर में, जो भी साइन होगा वो आ जाएगा। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्योंकि आपको ये दिमाग में आ रहा होगा ना कि v भी इसका माइनस में होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है c और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, अभी जो हमने इमेज फॉर्मेशन की थी उसमें आपको पता था c और f के लिए, अगर c और f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी बियॉन्ड c, और थोड़ी एनलार्ज बनेगी, तो यानी कि v भी इसका माइनस होगा। ये आपको पहले ही पता है, कहीं आप माइनस लगा दो यहाँ खुद से, ऐसा नहीं करना, आ जाएगा वो अपने आप आ जाएगा माइनस में। ये देखो अगर आपने इमेज फॉर्मेशन की हुई है ना, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताई, तो देख रहे हो यहाँ पर कैसे आइडिया लग रहा है आपको कि हमेशा क्या होगा, यहाँ पर अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनने वाली है, बियॉन्ड C बनेगी, और यानी कि वो यहाँ लेफ्ट साइड ही बन रही है।
समझ रहे हो ना, ये देखो ना अपना लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है, तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो यहां बनेगी तो यानी कि v माइनस का होगा, क्लियर है। और माइनस का होगा मतलब यहां पर अगर v हमें पता चल रहा है इधर बन रहा है और v माइनस का है तो इस साइड ही होता है, तो इस साइड इमेज कैसी बनती है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इंटरेक्ट बनती है। तो ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नहीं तो सिंपली आप बस न्यूमेरिकल सोल्व करो ये, ठीक है, लेकिन फंडे समझते चले जाओ, बीच बीच में गहराई में जाओगे तो बहुत ही चीजें आपको बहुत अच्छी लगने लगेंगी, ठीक है। तो देखो जी यहाँ पर ये 1/15/2 है ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2/15 और ये माइनस का, समझ रहे हो ना ये चीज तो। और ये 1/v है और यहाँ पर ये माइनस का 1/10 बन गया। अब देखो यहाँ पर 1/v यहीं रहने दो, ये माइनस का 1/10 इधर ले आओ, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1/10 बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करो, इसका एलसीएम लो, 15 और 10 का एलसीएम लो, ये आपको आता है एलसीएम तो लेना, बताओ जिनको नहीं आता वो सीखो। यहाँ पर 5 के टेबल पे जाएगा, 5 3 5 2 तो 2 3 6 5 30, तो ये 15 2 एंड 2 2 4 और 10 3 30 एंड 3 into 1 is 3, तो ये 1/v आ रहा है। और प्लस माइनस करो, माइनस दैट इज 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और साइन विच इज ग्रेटर, तो 4 के साथ साइन माइनस का है तो माइनस का 1/30 ये आ रहा है, क्लियर है। अब यहां पर आपको पता है कैसे करेंगे इसको, बताओ, इनको पलट दो या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपके पास, अगर इनको पलटोगे भी आप दोनों साइड या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इधर चल जाएगा, 30 इधर चल जाएगा, मतलब क्या है v कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है। देखो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इधर ही बनेगी, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन से पता था कि सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनने वाली है, बियॉन्ड सी बनने वाली है कहीं पर ही। और ये देख लो 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो ये 15 ये है तो इसके इधर ही बना है ना ये 30 सेंटीमीटर, तो देख लो ये बियॉन्ड सी ही आ रहा है। तो इमेज फॉर्मेशन वाले सारे देख लो आपके पास यहाँ पर सारे रूल ओके हो रहे हैं, क्लियर है इतनी बात बताओ। तो v माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है माइनस का है तो ये इधर ही है, ठीक है। और यहां से देखो हमें पोजीशन बता दी हमने, ठीक है, पोजीशन पूछ रहा था, मैं नेचर भी यहां से बता सकता हूं। अगर v माइनस का है ना तो हमेशा कहां बनेगी, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमेशा कैसी बनती है इमेज मिरर्स में, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं यहां से लिख सकता हूं इसको रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर, नेचर मैं इसका बता सकता हूं ये, ठीक है। नहीं तो दूसरा मैं m से भी बता सकता हूं, ठीक है। अब देखो m की कहानी करते हैं हम इसमें, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपके, ठीक है जी। तो ये हम हटाते हैं यहाँ से ये, ठीक। अब देखो m की बात करते हैं हम। m का देखो जरा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, h'/h और v/u। अब h'/h ऐसा कुछ तो उसने बताया नहीं, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो बताया नहीं। v और u के बारे में हमें पता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी नो दैट v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है m का जो फॉर्मूला है हमारा वो कितना है, -v/u। तो यहाँ से देखो माइनस साइन एज इट इज, v कितना है हमारा माइनस का 30, तो हम लगाएंगे माइनस का 30, और u हमारा कितना है माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 लगाएंगे। यहाँ सिंपल 10 मत लगा देना, जो चीज नेगेटिव है वो नेगेटिव में ही लेनी है। ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो ये तो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल है, ये माइनस से माइनस गया और ये 0 से 0 कितना आ गया -3। तो m क्या है माइनस का 3 आ रहा है। अब ये m वाली कहानी भी आपको मैग्निफिकेशन वाले उसमें जाके देख लो वीडियो में, जो आपको क्लास 12th की चैप्टर 9 की में मिलेगी, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाया करो, वहां से मिलेगी आपको, ठीक है। नहीं तो यहां पर ही समझो, देखो हमें पता है m जो है अगर ग्रेटर देन 1 है, m अगर लेस देन 1 है, दो बातें करेंगे हम यहाँ, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है तो मतलब क्या है, इमेज एनलार्ज्ड है, ठीक है। लेस देन 1 है तो कैसी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, यानी कि स्मॉल इन साइज है, क्लियर। अब अगर m जो है हमारा नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, अगर m हमारा क्या आता है नेगेटिव आता है, तो इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। यहां से भी आप बता सकते हो, नहीं तो v से भी हमने बता दिया था ये, ठीक है। और m अगर पॉजिटिव है तो कैसी बनती है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। बताओ इतनी बात सही है या नहीं है, बताओ। अब आ जाओ यहां पर फिर, अब यहां से उसने पूछा था ना नेचर, तो नेचर मैं यहां से भी बता सकता हूं कैसे, अगर ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। जैसे हमने यहां पर बता दिया नेगेटिव साइन देख के ये है, ठीक है। दूसरा आगे ये नंबर देखो, अब 3 ये नंबर, ये 1 से बड़ा है ना, अगर 1 से बड़ा है तो साइज कैसा है इसका, एनलार्ज्ड है, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हुई है इमेज।
अब बच्चे इसमें क्या कंफ्यूजन करते हैं कि -3 है ना, वो पूछेंगे ये तो सर क्या होता है 1 से लेस है। ये बात सही है, 1 से लेस है -3, लेकिन इसमें ऐसे नहीं देखना होता। इसमें क्या देखना होता है, हमें ये नंबर अलग देखना है और ये नेगेटिव साइन अलग देखना है। अब यहाँ नंबर अगर मान लो ऐसे होता है -0.5, दैट इज 1 से लेस। ये 1 से लेस है ना, 0.5 देख रहा हूं ना, 1 से लेस है, इसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। इसमें 3 1 से बड़ा है और ये साइन जो है अलग देखने हैं हमें। क्लियर है? तो ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी इसके अंदर, समझ पा रहे हो? तो ये चीज समझ में आई आपके, माइनस को अलग देखना है और नंबर्स को अलग देखना है। अगर ऐसे नंबर है तो ये क्या है, मतलब 1 से लेस, तो यानी कि डिमिनिश्ड साइज है, यानी कि वो क्या है, स्मॉल इन साइज है, ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें। क्लियर? अब इन चीजों को भी समझ लो कि कैसे ये चीज होती है। ये तो आपको पता चल गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है इसका, एनलार्ज्ड है, ठीक है। ये चीज हमने बता दी यहाँ पर नेचर और मैग्निफिकेशन के बारे में। अब समझ लो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी कि ग्रेटर देन 1 में एनलार्ज्ड कैसे होती है। देखो आपको पता है यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें, जैसे ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना मैग्निफिकेशन की, जिसमें मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको H'/H से, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और जो इमेज बन रही है आपकी वो यहाँ बन रही है, इस तरीके से बन रही है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो यहाँ पर मैंने कहा ये है आपके पास H और ये क्या है आपका H' है। क्लियर है? यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये क्या है आपका, मान लीजिए ये है 2 और ये है 4, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें भी आपको रूल समझ में आने चाहिए कि जो H' और H की कहानी होती है उसमें क्या है, इस लाइन से ऊपर अगर है तो वो क्या है, पॉजिटिव, और इस लाइन से नीचे है तो वो नेगेटिव होते हैं, अगर साइज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया ऊपर पॉजिटिव, तो अगर H' की बात कर रहे हैं हम, ये नीचे है, तो यानी कि ये क्या बनेगा हमारा -4, और ये क्या बनेगा हमारा +2, तो 2 2 ज़ा 4, क्या आंसर आ रहा है, -2 आ रहा है। क्लियर है? अब यहां से समझो, माइनस है, माइनस क्यों आया होगा, सोचने की बात है, क्योंकि ये नीचे बनी हुई है। अगर ये चीज यहां होती, ऐसे होती, यहां बन जाती, तो क्या हो जाता, m की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर, H कितना होता है +4, और ये भी क्या होता +2 होता। तो ये, तो यानी कि यहाँ ये प्लस अगर है तो इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इस साइड बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा। क्लियर है? और अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड है, इस साइड है, तो यहाँ पर ये H' नीचे बनेगा ना, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस, इसकी वजह से यहाँ माइनस आएगा। समझ पा रहे हो बात? माइनस की कहानी समझ में आई? तो अगर माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है इतनी बात? अब 1 से लेस वाली कहानी को समझो, एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड की। क्लियर? अभी यहाँ पर हमने बात जब करी 4 और 2 की, चाहे यहाँ पर भी बात करी, ठीक है। जो H' है आपका वो क्या है, नंबर बड़ा होगा, अगर इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है, तो ये बड़ा ही होगा ना 4, और ये वाला छोटा ही होगा। तो हमेशा देख लेना, अगर ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, तो हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा, 2 2 ज़ा 4। जैसे और कुछ ले लो, 5/2 कर लो तो वो 2.5, इस तरीके से वो 1 से ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर ये जो इमेज है यहाँ पर, ये वाली, ये जो इमेज है, अगर मान लो ये छोटी हो जाए, यहाँ पर करो इसको ऐसे, इमेज छोटी हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 1 हो जाए, तो क्या होगा, देखो ये H' है ना, H' है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, अगर यहाँ देखें हम, तो ये -1, ये वाला -1 बिकॉज नीचे है तो माइनस, और ये वाला 2, ठीक है। चलो माइनस प्लस की तो अभी कहानी की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिंपल इसकी, ठीक है। 1/2, तो ये कितना बनेगा आपके पास, यहाँ जल्दी से बताओ, 0.5 बनेगा, ये 1 से लेस नहीं है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपके कि 1 से लेस है, तो हमने क्यों कहा डिमिनिश्ड है, बिकॉज ये ऊपर वाले क्या होगा, नंबर छोटा होगा, साइज ऑफ इमेज जो होगी वो छोटी होगी, तभी 1 से लेस आएगा। और जब हमने कहा नेगेटिव की या पॉजिटिव की, रियल और इन्वर्टेड की कहानी कही, तो रियल इन्वर्टेड कब होगा, जब ये इस साइड बनेगी। इस साइड कैसे बनेगी, ये नीचे ही बनेगी हमेशा, तो वो नेगेटिव में रहेगा, तो नेगेटिव में रियल एंड इन्वर्टेड। जब वो इधर बनेगी तो H' क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तो वो पॉजिटिव में रहेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है आपको या नहीं, बताओ, समझ में आई बात? ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने ये चीज़ें समझनी है तो आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, चैप्टर 9 की, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट आपको बताई हुई हैं। फिर भी मेरी कोशिश है कि यहाँ पर भी आपको मैं क्लियर करता चलूँ, ठीक है। आ गई समझ में, बताओ ये चीज़ कहानी, ये चीज़ आई समझ में, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर का, तो उसके लिए अगर हम कहानी चलें, यहाँ देखो ये हटा देते हैं यहाँ पर सारा ये,
ठीक है, ये आपका समझाने का था सिर्फ, ठीक है, क्लियर है? बताओ, ये चीज़ समझाने की थी आपकी, ठीक है, ये भी हटा देते हैं हम यहाँ से, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहीं पर ही, ठीक, कि जैसे 5 सेंटीमीटर पे है अब ऑब्जेक्ट, तो देखो क्या हुआ होगा इसमें। अगर हम यहाँ डायग्राम देखें इसका सेकंड पार्ट का, देखो डायग्राम सिर्फ समझने के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फंडे क्लियर करने हैं। देखो जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका वही है, कितने पे था, 15 सेंटीमीटर पे था ये वाला, ठीक है, R 15 था, और ये F कितना होगा इसका, 7.5 इसका हाफ होगा, है ना, R/2, ये हमें पता है रिलेशन जो है, आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का, ठीक है, क्लियर है? इतनी बात बताओ। उसके बाद हमने क्या बताया इसमें, जो U है हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, सोचो ज़रा, F और इस P के बीच में आएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तो 7.5 है, तो 5 यहीं पर कहीं पर होगा या नहीं होगा, बताओ, U। तो देखो यहाँ से ही आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये F और P के बीच में है, तो यहाँ पर जो इमेज बनने वाली है, इमेज फॉर्मेशन अगर आपने समझी है लास्ट वाली वीडियो में, कि ये कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर बनेगी ये। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है वर्चुअल एंड क्या है, ये इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं यहीं से, नहीं तो अब न्यूमेरिकल से समझो जरा। देखो U कितना है इसमें हमारे पास, माइनस का 5 सेंटीमीटर रहेगा, बिकॉज लेफ्ट साइड की कहानी होती है। R हमारा माइनस का 15 है, तो F जो हो जाएगा हमारा, स्मॉल f सॉरी, फोकल लेंथ होगी हमारी, वो -15/2 हो जाएगी, दैट इज R/2, क्लियर है? और क्या चीज़ें चाहिए हमें इसमें, V हमें फाइंड आउट करना है और मैग्नीफिकेशन बतानी है, ठीक है। तो देखो जरा, फॉर्मूला आपको पता है, 1/V इक्वल टू में 1/F इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, 1/V प्लस में 1/U। तो देखो 1/F, F ये -15/2 है, यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, जैसे मैंने इधर किया था ना, ये -15/2 था, तो ऊपर जाके कितना हो गया था, 2/15, तो वही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब जरा V हमारा कैसे निकलेगा, प्लस में ये 1 में माइनस का 5, तो ये माइनस का 2/15 और ये इधर जाके प्लस माइनस इधर और इधर जाके प्लस का 1/5 बनेगा, और ये 1/V। यहाँ भी एलसीएम लो इसका, 15 और 5 का एलसीएम लो, 5 3 एंड 5 1 3 5 15 आ गया, ये 1 और ये -2 प्लस 5 3 था, 3 × 1 3। तो यहाँ से देखो जरा, 3 - 2 मतलब माइनस प्लस माइनस एंड साइन विच इज ग्रेटर, यानी प्लस का साइन आएगा, 3 में से 2 गया 1, प्लस का रहेगा 1/15, इनको पलट देंगे तो हम V कितना आ गया हमारे पास, 15 सेंटीमीटर प्लस का। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वर्चुअल इरेक्ट इधर बनेगी, और इधर ही क्या होता है, V हमारा प्लस का होता है, तो V कितना आ रहा है हमारा, 15 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ पा रहे होंगे बात को या नहीं? तो मैं प्लस का साइन देख के भी यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, पोजीशन मैंने बता दी, नेचर बता सकता हूँ कैसा होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बताओ जी, समझ में आएगी बात, बताओ, दिखाई दे रहा है ये, नीचे तो नहीं चला गया, बहुत क्लियर है। अब इसमें हम क्या करें, m निकाल देते हैं। तो देखो जी, m निकाल दो, m कितना होता है, -V/U माइनस, और V हमारा 15 आया तो 15 लिख दिया हमने, और U हमारा कितना है, माइनस का 5, माइनस से माइनस 5 3 था 15। देख लो ये प्लस का 3 आ रहा है, और हमें अभी पता था कि m ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि कैसी है इमेज, एनलार्ज्ड है, यानी कि 3 टाइम्स हुई है मैग्नीफाइड, और प्लस है, प्लस साइन क्या बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ से हमने ये भी बता दिया। बताओ समझ में आया ये ओवरऑल क्वेश्चन? सिंपल था, मेन है ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है आपको समझना, कनकेव के लिए या कन्वेक्स के लिए, या फिर आप जब लेंस के लिए पढ़ेंगे लेंस में भी, तो वो 10th वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए, मैंने इसीलिए आपको लास्ट वीडियो में वो बताई थी। क्लियर है? बताओ कर लोगे इस क्वेश्चन को? क्लियर? ओके, थैंक यू।